आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के सामने, जहां पे कि पब्लिक टॉयलेट्स को गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची नगर निगम में शहर में 1.36 करोड़ रुपए की लागत से कुल 110 मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराया था, जो कि पब्लिक के लिए टॉयलेट का यहाँ पे लगवाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो टॉयलेट्स का इस्तेमाल है वो लोग बहुत ही कम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं मतलब जो अभी लोग यहाँ पे निकले उनसे हम बात करते हैं। पब्लिक टॉयलेट का यूज़ हमेशा करते हैं। ये वाला में हाँ, ये वाला में करते होंगे, हम पूरा मालूम भी नहीं है मेरा। साफ़ सफाई कैसा है? ये वाला में तो होता है सुबह सुबह सफाई, साफ करने वाला आता है सुबह सुबह। अभी साफ़ सफाई का हालत क्या है? अभी तो थोड़ा खाली अथी की चुट्टी लगा हुआ है। इसका कंप्लेन आप लोग नहीं कहीं करते हैं? कंप्लेन अफसर लोग करेंगे नहीं है, क्या पार्क वाला आन लायक है कि नहीं ये बाथरूम यहाँ पे? ये वाला में होता है। ये वाला में तो वो तो महिला का वॉशरूम है। हाँ, महिला वाले में वॉशरूम में तो महिलाएं ही यूज़ करेंगी ना, और पुरुषों का वॉशरूम इस्तेमाल करने लायक नहीं है। नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का लगाया गया है, आपको बता दें इसकी साफ़ सफाई में नगर निगम के द्वारा हर साल लगभग 26 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। और इन पब्लिक टॉयलेट्स का नियम है कि इन्हें सुबह और दिन में 2 बार कम से कम इसे साफ़ किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो इसके अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगभग जितने पब्लिक टॉयलेट रांची में लगे हुए हैं उनका हाल पूरी तरीके से बेहाल नज़र आ रहा है। कुछ के यहाँ पे टॉयलेट सीट्स टूटे हुए हैं, तो कुछ के बेसिन्स भी टूटे हुए हैं, और इसी दौरान लोगों को इस पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप मेरे साथ आइए और कैमरे के माध्यम से देखिए कि फ़िलहाल क्या हालत है पब्लिक टॉयलेट में, महिलाओं के लिए जो टॉयलेट बनी हुई है उसकी। आप हालत यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही गंदे तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। एक तरफ जहाँ सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, स्वच्छता की बात करती है, लेकिन यहाँ पे ये वॉशरूम जो है वो पूरे तरीके से बिल्कुल यूज़ करने के लायक नहीं दिख रहा है। और इस पूरे तस्वीरों में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि लोग महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सेहत की बात करते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में ही एक तस्वीर ऐसी भी है जहाँ पे कि महिला के वॉशरूम से जेंट्स को निकलते हुए देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो जेंट्स का जो वॉशरूम है वो और भी ज़्यादा गंदा है, वो और भी उपयोग करने के लायक में नहीं है। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी है। नीचे फर्श पे बहुत दिनों से लगता है साफ़ नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। और स्मेल के साथ साथ नगर निगम की ये काम है कि यहाँ पे नगर निगम आ करके हर समय इन टॉयलेट्स की निगरानी करे कि आखिर जो टॉयलेट्स उनके इतने खर्च करने के बाद शहर में लगाए गए हैं पब्लिक के यूज़ के लिए, वो आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे हैं। टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं रांची में जो लगे हुए हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या स्थिति है, इस्तेमाल करने लायक वो रहते हैं या नहीं रहते? नहीं, मैंने 90% समझिए कि गड़बड़ कंडीशन में रहता है। प्रॉपर इसका केयर नहीं हो पाता है, क्लीनिंग नहीं हो पाता सही से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं ये पब्लिक टॉयलेट लोगों की स्वच्छ, मतलब रांची शहर की स्वच्छता के लिए। क्या लग रहा है उसका पूरा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, बना तो दिया गया है, लेकिन एक तो मात्रा में बढ़ना चाहिए, जितना बना है ना उससे और कहीं अधिक जगह पे और बनना चाहिए। जी। नंबर ऑफ टॉयलेट बढ़ना चाहिए। क्लीनिंग पे थोड़ा ज़्यादा जागरूकता मैंने होना चाहिए, जो कि नहीं है। पब्लिक में भी अवेयरनेस कम है, और जो मेंटेनेंस करने वाले हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में हैं, और पुराना होने के बाद ये बहुत कंडीशन इस सब का ख़राब हो गया। अभी जो स्थिति आप जाके देख लीजिए, बहुत टूटा फूटा हालत में, गेट वेट पे पूरा एकदम ये सब हो गया है, मतलब जंग वगैरह लग गया सर। क्या इस्तेमाल करने के लिए आप गए थे पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल में? हाँ गए थे, बट इतना गंदा है कि वहाँ पे रहा नहीं गया, तुरंत निकल गया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे पानी ही नहीं है, नल में पानी ही नहीं आ रही है, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत गंदा टॉयलेट है, जबकि ये साफ़ होना चाहिए और हमेशा प्रॉपर पानी अवेलेबल रहना चाहिए। अगर पब्लिक के लिए तो पब्लिक को वहाँ पे सारा सुविधा मिलना चाहिए ना। क्या रीज़न है पब्लिक टॉयलेट्स में नहीं जाने उनका का? तो खुलते हुए दिखता है नहीं, और साथ में गंदगी भी रहती है। गंदगी को लेकर के यस, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उन्हें टॉयलेट्स के लिए सोचना पड़ जाता है। हाँ ये तो है। क्या लगता है इसके लिए क्या कुछ और करना चाहिए सरकार को? करना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई करवाना चाहिए, उसको खोल के रखना चाहिए।
और भी बहुत सारी चीज़ है जो करना चाहिए। रांची के हर चौक चौराहे में जिस तरीके से पब्लिक टॉयलेट्स लगाए गए हैं पब्लिक के लिए कि उन्हें अगर कभी ट्रैवल करते हुए या कभी मार्केट में उन्हें पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना पड़े तो इसके लिए ये टॉयलेट्स लगाए गए हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो टॉयलेट्स है उसका लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, बातचीत में भी ये बातें निकल कर के सामने आई है कि टॉयलेट्स का वो लोग मोस्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं या तो फिर कई जगह के टॉयलेट्स पे ताला लगा हुआ रहता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हमारे सामने आई है कि टॉयलेट के बगल में ही पब्लिक टॉयलेट लगा हुआ है लेकिन उसके बगल में ही लोग बाहर में यूज़ कर रहे हैं। अधिकतर पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि वो कहीं पे भी वॉशरूम चले जाते हैं, कहीं पे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर महिलाओं के बारे में हम बात करें तो महिलाओं के लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत की बात है कि उन्हें अगर पब्लिक में टॉयलेट्स जाना हुआ या कभी इस्तेमाल करना हुआ तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। और जिस तरीके से टॉयलेट्स का हम हाल देख रहे हैं पब्लिक टॉयलेट्स का वो काफ़ी गंदा रहता है। इसकी साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम को एक बार इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए कि जो साफ़ सफाई के लिए इसकी धनराशि खर्च हो रही है वो धनराशि खर्च होते हुए भी इन पब्लिक टॉयलेट्स की हालत इतनी बदहाली से क्यों है। क्योंकि ये जिन लोगों के सुलभता के लिए ये शौचालय लगाए गए हैं वो लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहे और उनकी भी सरकार से ये मांग है, नगर निगम से ये मांग है कि इसकी देख रेख सही तरीके से की जाए, इसकी साफ़ सफाई सही तरीके से की जाए। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में भाजपा प्रवक्ता ने क्या राय दी। आज सरकार नागरिक सुविधाओं पर, जनता की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, चाहे सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधा हो या शहर की स्वच्छता हो। इस पर एक केवल और केवल खानापूर्ति होती है और सबके पीछे लूट है। पैसे की लूट जब होगी, जब कमीशन खोरी होगी तो स्वाभाविक रूप से परिणाम उसके अच्छे नहीं आएंगे, उसके दुष्प्रभाव योजनाओं पर पड़ते हैं। वही हाल नगर निगम में सफाई क्षेत्र का भी हो रहा है। स्वाभाविक है, जनता तो कहेगी ही कि जब यह स्थिति है तो हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है और सरकार नागरिक सुविधाओं पर बिल्कुल ही विफल है। और अगर सरकार की यही स्थिति रही तो जनता में आक्रोश दिनों दिन बढ़ रहा है और समय आने पर जनता इसका भरपूर जवाब इस राज्य सरकार को देगी। जब से ये जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हुआ है तब से स्थिति और बदतर हो गई है। जनप्रतिनिधि जब थे तो उसके पास लोग, जनता शिकायत करने भी जाती थी और उससे कुछ उसके अच्छे परिणाम निकलते थे, शिकायतों पर कार्रवाई होती थी। अब तो ये स्थिति है कि यह सरकार ने उसको लूट का सीधा जरिया पदाधिकारियों के माध्यम से बना दिया है। इसलिए जनता तो अब जनप्रतिनिधि भी नहीं रहे अब एक्टिंग में, तो अब उनके पास भी शिकायत करने नहीं जा पाती है। तो उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। ये सरकार नगर निकाय चुनाव कराना नहीं चाहती है, उसको अटका के रखना चाहती है, इसकी मंशा साफ नहीं है, इसलिए इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। नहीं, ये तो विक्षिप्त मानसिकता है और अगर उस पर पुलिस कार्रवाई करे, चौक चौराहों पर पुलिस रहती है, अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग करता है तो उसको तो सख्त कार्रवाई उस पर हो। उस पर एक बार अगर उसको चेतावनी मिल जाएगी तो हमें नहीं लगता है कि कोई पुरुष महिला टॉयलेट का उपयोग करेगा। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इस सरकार में, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पार्किंग हो रही है, कहाँ गाड़ियाँ लग रही हैं, कहाँ टॉयलेट का मिसयूज हो रहा है। ये सारी चीज़ें कोई देखे तब ना। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो डर नाम की चीज़ है नहीं, तो आखिर जनता क्यों डरेगी जब पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि सरकार लूट में लगी है, उसका आत्मबल मजबूत नहीं है, इसलिए वो सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा पा रही है सख्त। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।